नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे 10 अगस्त 2026 को पूरे देश में आयोजित जेल भरो आंदोलन के बारे में। देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बीएमएस को छोड़कर जो सभी राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन है और दूसरी क्षेत्रीय मजदूरों के संगठन एवं ट्रेड यूनियन है, उन्होंने साझा आह्वान किया है कि आने वाली 10 अगस्त 2026 को जिला मुख्यालयों पर सभी मजदूर और उनके सहयोगी जेल भरेंगे। और ये जेल भरो आंदोलन क्यों आयोजित किया जा रहा है, इन मजदूरों की, इन ट्रेड यूनियनों की क्या मांगे हैं और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मजदूर आज जेल में जाने पर अपने आप को सत्ता के सामने, सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री जयप्रकाश शास्त्री जी, जो आंगनवाड़ी एवं वर्कर हेल्पर यूनियन के संबंधित सीआईटीयू के राज्य के कोषाध्यक्ष हैं और सीआईटीयू जिला कमेटी कैथल हरियाणा में उसके भी जिला के कैशियर हैं। जयप्रकाश शास्त्री जी एक जाना पहचाना नाम है, जो पिछले लंबे समय से अध्यापक आंदोलन में सक्रिय रहे, अध्यापकों के नेता रहे, कर्मचारी आंदोलन को उन्होंने संगठित किया, अब वो ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस मुद्दे पर उनके विचार, उनके संगठन की समझ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जो ये 10 अगस्त का जो जेल भरो आंदोलन है, ये वो कौन सी परिस्थिति होगी कि मतलब जेल भरो आंदोलन आयोजित करना पड़ा, क्या मांगे हैं, मतलब इसके बारे में पूरा एक संक्षिप्त, पूरी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक जानकारी दें। देखिए, ट्रेड यूनियन लंबे टाइम से मजदूरों के, कर्मचारियों के मुद्दों को उठाती रहती हैं, संघर्ष भी करती रहती हैं। हर वर्ष या 1.5 वर्ष में लगभग एक राष्ट्रीय हड़ताल का भी आह्वान किया जाता है। लेकिन इस बार जो केंद्र सरकार ने लेबर कोड है, नए लेबर कोड 39 लेबर श्रमिक संहिताओं को बदल के 4 लेबर कोड बनाए हैं और वो कर्मचारी मजदूरों के लिए बहुत घातक हैं। उनके अधिकारों का बुरी तरह से हनन होगा। यूनियन बनाने पर रोक, 12-12 घंटे की ड्यूटी, हायर एंड फायर का सिस्टम, न्यूनतम वेतन पर रोक, तरह तरह के प्रतिबंध इस नए लेबर कोडों के माध्यम से थोपे जा रहे हैं। इससे मजदूरों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। और दूसरी ओर जो किसान संगठन है, जो दिल्ली का आंदोलन लड़ने के बाद जो केंद्र सरकार ने उनके मांग मुद्दों को मानना था, 3 काले कानून वापस लिए थे और दूसरी मांगों पर जो सहमति जताई थी वो भी अब तक लागू नहीं की गई हैं। तो किसानों में भी बहुत आक्रोश है और नई नई समस्याएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैदा कर रही हैं। तो ये किसान संगठन, संयुक्त मोर्चा के जो भी घटक दल हैं, घटक संगठन हैं, और केंद्र की 11 में से 10 ट्रेड यूनियन इस 10 अगस्त के जेल भरो आंदोलन का आह्वान कर रही हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रूप से इसको लागू किया जाएगा। कहीं रेल रोको भी होगा, कहीं सड़क रोकने का कार्यक्रम भी है, कहीं प्रोटेस्ट है, कहीं जेल भरो का आंदोलन है। इस तरह से 10 अगस्त जो दिन तय किया गया है, ये पिछले कई सालों से ट्रेड यूनियन और किसान संगठन मिलकर के जो 9 अगस्त 1942 को बाहर छोड़ों का आह्वान किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसी की तर्ज पर आज जो मजदूरों के सामने चुनौतियां पैदा कर दी गई हैं, तो उसमें ही आह्वान किया गया है कि कारपोरेट को भगाओ और देश बचाओ, देश की मेहनत कश जनता को बचाओ। तो उसी तर्ज पर ये 9 अगस्त को होना था, लेकिन 9 अगस्त को छुट्टी होने की वजह से 10 अगस्त को ये कार्यक्रम देश के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ कैथल में भी सभी ट्रेड यूनियन और किसान संगठन एकजुट होकर के हनुमान वाटिका में इकट्ठे होंगे और वहां से प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पर पहुंच करके अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए प्रस्तुत करेंगे।
तो सर जो आपने बताया कि 39 श्रम कानून थे जो देश के अंदर जो मजदूरों के हितों की सुरक्षा करते थे, उनको तोड़कर खत्म करके सरकार 4 श्रम संहिताएं या लेबर कोड लेके आई, जिनके विरोध में ये पूरा जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता था सर, ताकि हमारे दर्शक भी पूरी सच्चाई से मतलब जाने, उसको अनभिज्ञ ना रह पाए वो, कि जो ये सरकार है ये क्या कारण है कि मतलब ये एक प्रकार से 4 लेबर कोड के माध्यम से मजदूरों का गला दबाना चाहती है। इसका मूल कारण क्या है? होना तो ये चाहिए था भाई, मजदूरों को और ज्यादा वेतन बढ़ोतरी दी जाती, बोनस दिए जाते, राहतें दी जाती, लेकिन अब तो हालात ये है कि आप जैसा बता रहे हो नए लेबर कोड में तो वो संगठित होने का अधिकार भी उनसे छीनने की कोशिश है। तो इसका मूल कारण क्या है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या विभिन्न भाजपा की क्षेत्रीय सरकारें हैं, वो खुलकर पूंजीपतियों के समर्थन में आ रही हैं, इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार आज नीतियां थोप रही है वो आर्थिक उदारीकरण की नीतियां हैं, कारपोरेट प्रस्त नीतियां हैं, और इन नीतियों के चलते आर्थिक संकट देश में छाया हुआ है। उस आर्थिक संकट को दूर करने के नाम पर मजदूर मेहनतकश जमात के अधिकारों पर का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, कच्ची नौकरियां थोपी जा रही हैं, नए रोजगार हैं जो पक्के रोजगार हैं वो खत्म किए जा रहे हैं, विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, और कच्ची भर्ती में सरकार सहूलियत मानती है कि पूरा वेतन नहीं देना, पूरी दिहाड़ी नहीं देनी, कोई भत्ता नहीं देना, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई भी लाइबिलिटी सरकार की नहीं, इसलिए कच्ची भर्तियां करते हैं और तीसरा चौथा हिस्सा ही मुश्किल से वेतन दिया जाता है। तो जो आर्थिक संकट है, पूंजीपति सिस्टम है और उदारवादी नीतियां हैं, सरकार और कारपोरेट अपने जो मुनाफे हैं उनको किसी रूप में कम नहीं करना चाहती, और वो मेहनतकश जमात पर, आवाम पर उनके अधिकारों को छीन करके उस संकट को दुरुस्त करना चाहती है, जबकि इससे अर्थव्यवस्था और गर्त में जाएगी, डामाडोल होगी, जब मेहनतकश जमात, वर्किंग क्लास, किसान, मजदूर, कर्मचारी, जो इस देश की लगभग 90% आबादी है, उनकी क्रय शक्ति नहीं होगी, उनकी जेब में पैसा नहीं होगा, तो ये उत्पादन पर भी रोक लगेगी, सारा सिस्टम खराब होगा और संकट और बढ़ेगा। लेकिन सरकार ये नीतियां अपना रही हैं, इनसे और दिक्कत पैदा होंगी। तो ये नए 4 लेबर कोड जब लागू करने जा रही है सरकार, इसके दूरगामी असर क्या पड़ेंगे जी मजदूर वर्ग के ऊपर? ये किस तरीके से घातक है, इनका असर क्या होगा जी ये जो 4 लेबर कोड है? 4 लेबर कोड एक तो संगठन बनाने पे ही धीरे धीरे रोक लगेगी। कैसे लगाएंगे जी, मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म ये होगा कि हर संगठन में 50% लोग किसी संगठन के सदस्य होने जरूरी हैं। टोटल जो भी उस संस्थान में, उद्योग में काम करने वाले 50% मजदूरों की मेंबरशिप, सदस्यता उस संगठन की होनी चाहिए, तब वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तब वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। और तरह तरह की और भी बहुत से प्रतिबंध हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, और वो इस सिस्टम के चलते नहीं हो पाएंगे। अच्छा, और दूसरी सर इसमें एक बात और जानना चाहेंगे कि जो मतलब अब ये सरकार है, ये एक तरफ तो ये कहती है जी हमारी सरकार तो जो सरकार के मंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी कहते हैं कि हम तो मजदूरों के हितैषी हैं, या मजदूरों का जो सामाजिक आधार है, जिनको दलित कहते हैं, हम डीएससी के हमदर्द हैं, ये सरकार ओबीसी की सरकार है। दूसरी तरफ आप आह्वान कर रहे हैं कि मजदूर हड़ताल पर जाएं, तो सरकार के जो दावे हैं मजदूरों के हितैषी होने के, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे थे कि हमने तो बल्कि रेट रिवाइज कर दिए न्यूनतम वेतन मान के, हमने श्रमिकों को सबसे अच्छी सुविधाएं हरियाणा में दी हैं, हरियाणा का मजदूर बड़ा खुश है। ये जो सरकारी दावे हैं इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या कहना है? देखिए, ये दावे जो किए जा रहे हैं कि हमने मजदूरों का, आम मेहनतकश का के लिए बहुत योजनाएं बनाई हैं, और उनके हरियाणा के विकास में जो अहम योगदान है मजदूरों का,
उनकी हम हितैषी हैं, ये दावे खोखले हैं। इनमें कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं है जिससे ये कहा जा सकता हो कि मजदूर हितैषी है ये सरकार। जहां तक आपने बात की न्यूनतम वेतन की, हरियाणा में न्यूनतम वेतन 2015 में संशोधित हुआ था और नियम यह है कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। 20 में होना चाहिए था, 2020 में हरियाणा सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर के 2020 में वो न्यूनतम वेतन संशोधित नहीं किया। 25 में फिर दूसरी बार संशोधित होना था। मतलब 5 साल तो वो बीच में उन्हें ठगी मारी गई जी, लेट करके। हाँ, 25 में होना था, वो भी नहीं किया। अच्छा जी। फिर मजदूरों में गुस्सा हुआ, बहुत सी फैक्ट्रियों में, बहुत से संस्थानों में स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी खड़े हुए, जैसे रिफाइनरी पानीपत में, फरीदाबाद, गुड़गांव में, मानेसर में, जहां बहुत सा मजदूर संगठित भी नहीं था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुए और CITU ने और मजदूर संगठनों ने उनको की अगुवाई भी की। तब जाकर के हरियाणा सरकार ने एक आनंद फानन में वो न्यूनतम वेतन 15,200 रुपये घोषित किया, जबकि 15 में हरियाणा का न्यूनतम वेतन दिल्ली से भी ज्यादा था। दिल्ली ने 20 में रिवाइज कर दिया और फिर 25 में कर दिया। अब दिल्ली हरियाणा से कहीं आगे चला गया है। तो हरियाणा का जो मजदूर है 15,200, उस वो भी न्यूनतम वेतन केवल 10% पर ही अब तक लागू नहीं हो पाया है। 90% जो मजदूर है या असंगठित क्षेत्र का है, वो तो अभी तक इससे वंचित हैं न्यूनतम वेतन से। जो सरकार वाहवाही लूट रही है कि हमने न्यूनतम वेतन घोषित कर दिया और अब मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ये सारे खोखले दावे हैं और इस तरह से इनमें कोई भी मतलब मजदूर का हित होने वाला नहीं है। तो सर अभी बात करते हैं थोड़ी ट्रेड यूनियनों की। आपकी जो ट्रेड यूनियन है उसका क्या नाम है और उसके थोड़ा बारे में बताएं कि ये ट्रेड यूनियन क्या होती है और इस आपकी ट्रेड यूनियन का क्या इतिहास है। देखिए, हमारी जो ट्रेड यूनियन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी CITU, C2 बोलते हैं इसको छोटे उसमें, ये 1980 में बनी थी ट्रेड यूनियन। आज लगभग इसको 46-45 साल हो गए हैं और ये मजदूरों के हितों को लेकर के, मजदूरों के साथ जो अन्याय होता है, तरह तरह की उत्पीड़न होता है, ये ट्रेड यूनियन मजदूरों की रहनुमाई करते हुए, उनको संगठित करते हुए, जो नए नए कानून बने थे मजदूरों के हित में, देश आजादी से पहले भी कोई न्यूनतम वेतन बना था, कोई औद्योगिक विवाद अधिनियम बना था, कोई मतलब रोजगार की गारंटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो एक्ट बने थे, कानून बने थे, वो उनका फायदा मजदूरों को हो और वो संगठित हो। लेकिन सरकार या बड़े बड़े उद्योग मजदूरों को अपने उद्योगों में संगठित नहीं होने देते, उनकी यूनियनों को रजिस्टर्ड नहीं होने देते और उनका दिन रात शोषण किया जाता है, बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, नागरिक अधिकारों का भी वहां हनन होता है और तो और मतलब वहां रहने की, खाने पीने की, कोई चाय पानी की, टॉयलेट की, बाथरूम की, उन पे भी प्रतिबंध लगा देते हैं। टॉयलेट वगैरह के दरवाजे खुले रखते हैं कि कहीं मजदूर बाथरूम के बहाने, टॉयलेट के बहाने आधा आधा घंटा वहां ना बैठे रहे, खुले रखते हैं दरवाजे। इस तरह से बड़ी बुरी तरह से मजदूर वर्ग का शोषण होता है। और ये जो CITU है हमारा ट्रेड यूनियन, ये राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन है। इसमें अनेकों उद्योग, कारखाने, फैक्ट्री और जो स्कीम वर्कर हैं और जो स्टेटों के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, जिन पर ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट लागू होता है, वो इससे एफिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं और उनकी रहनुमाई करके, संगठित करके वो अपने मुद्दों के लिए मांग पत्र देते हैं, लेबर डिपार्टमेंट में देते हैं। उन पर सुनाई नहीं होती तो फिर आंदोलन की प्रक्रियाएं भी अपनाई जाती हैं। हरियाणा में आपकी जो ट्रेड यूनियन है CITU, इससे कौन कौन से औद्योगिक या दूसरे आपके संगठन है जो मजदूरों के जुड़े हुए हैं, एफिलेट हैं? देखिए, हमारे फरीदाबाद में बहुत सी कंपनियां हैं जिनका मजदूर CITU से जुड़ा हुआ है। गुड़गांव, मानेसर में भी कुछ
कंपनियों के मजदूर जुड़े हुए हैं और वो अब और ज़्यादा रुझान CI2 की ओर बढ़ रहा है मजदूरों का। सोनीपत में भी हैं, पानीपत में भी कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो हमारी CI2 से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्कीम वर्कर हैं जो आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, वन जंगलात का मजदूर है, भट्ठा का मजदूर है, ग्रामीण चौकीदार है, गांव का सफाई कर्मचारी है। अनेकों यूनियन हैं जो वो इससे एफिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहते हो सर? जनता से हमारी ट्रेड यूनियन मोर्चे की ओर से यही अपील है कि जो CI2 है, C2 और दूसरी जो ट्रेड यूनियन है जो 10 अगस्त का जेल भरो आंदोलन कर रही है, वो जनता के मुद्दों को के लिए ही कर रही है। आज जनता भी त्राही त्राही कर रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, बिजली का भी संकट पैदा होने जा रहा है, नए जो बिजली के कानून बनाए जा रहे हैं। और हरियाणा में तो अब खेती के लिए जो बिजली उत्तरी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा से मिलती है किसानों को सब्सिडी पर, क्रॉस सब्सिडी से, उसके लिए भी अब पैरेलल नई कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है, उनके हवाले बिजली सेक्टर किया जा रहा है। खेती में एग्रो डिस्कॉम एक नया निगम तैयार किया जा रहा है, उससे बिजली किसान की पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगी और उसको महंगी बिजली मिलेगी, इतने बिल आएंगे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो C2 का आह्वान है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य भी हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों में आवाज़ उठाते हैं। पीने के पानी की भी बहुत हरियाणा में दिक्कत है, परिवहन व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं समस्या की, जनता के मुद्दों को लेकर के हमारा जो ट्रेड यूनियन है, अन्य ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों, जनवादी संगठनों के साथ मिलकर के लगातार उनके आंदोलनों में भी हिस्सेदारी करता है और अपने आंदोलनों में भी उनसे एकजुटता की अपील करता है। तो अब आपने सुने श्री जयप्रकाश शास्त्री जी के विचार। उन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में हमें पूरा मुद्दा समझाया, उसकी उपयोगिता बताई। मेरी सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो संवेदनशील ढंग से एक मजदूर की जीवन परिस्थितियों को समझें कि मजदूर कितनी नारकीय हालात में देश के लिए उत्पादन करते हैं, और जब वो अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं तो मालिक पूंजीपति उनका गला दबाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जो पूरी राज्य मशीनरी है वो भी मालिकों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। आज पूरे देश के मजदूरों ने अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए, और जो ये घातक 4 श्रम कोड हैं इनके खिलाफ जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। इस पूरे मसले पर आप भी चिंतन मनन करेंगे और सभी दर्शक कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आपने मास्टर जी समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन तक पहुंचाने के लिए और ट्रेड यूनियन मोर्चा के प्रति जो लोगों में धारणाएं हैं कि ये तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग होते हैं, इनका मजदूर की भलाई से कोई सरोकार नहीं है, ये आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी। और वास्तव में आज मजदूरों के पक्ष में जो लड़ाई तेज करनी है, संगठित करना है, वो आप जैसे कि ये जो चैनल हैं ये बहुत योगदान देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।